मेरे सभी ऊर्जावान साथियों, नमस्कार। कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा बात न करते हुए चलिए आज सीधे स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, चूँकि आज हमें बातें बहुत करनी है। सो प्रारंभ करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन को। ये जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल के एक सीरीज़ के बारे में डिस्कस करें, और उस सीरीज़ का जो ये हमारा आज का ये वीडियो है, ये तीसरा लेक्चर है, राइट। सो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने यूपी का मैप लगा रखा है, और चूँकि यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसका जो है नक्शा जानना अनिवार्य है। तो ये है आपका यूपी का मैप। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। आप जैसा कि देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसस, और उसमें जो हमारा यूपी है उत्तर प्रदेश, उसकी सेंसस के बारे में हम बात करेंगे। और सेंसस की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि शायद ही इंडिया में कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सेंसस के बारे में ना पूछा जाता हो, राइट। और अगर बशर्ते आप इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात ना करें और किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो उसमें इससे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे फिर वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, या फिर कोई और स्टेट पीसीएस या स्टेट आयोग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाते रहे, राइट। और इनकी संख्या भी ठीक ठाक रहती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। चूँकि ये टॉपिक जो है सेंसस वाला एकदम फैक्चुअल होता है, सो इसमें जो है कई बार दिमाग का दही भी हो जाता है, और कुछ लोग करते क्या इस टॉपिक को पूरा देखे, इस वीडियो को पूरा देखे बिना ही पहले ही स्किप कर देंगे। उन्हें लगेगा कि ये बेकार का, ये बकवास है, क्या बता रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। सो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि जो बच्चे जो फाइनल जो आपकी लिस्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एसआई के लिए, उसमें वही नाम शामिल होंगे जो ऐसे टॉपिक्स को करके जाते हैं अच्छे से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी वीडियो को देखिए, आप कहीं से भी पढ़िए, बट सेंसस पढ़ना अनिवार्य है एग्ज़ाम्स के लिए, राइट। सो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप पहला फैक्ट देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ यूपी लिव 77.23% इन विलेजेस, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका 77.23% लोग गाँव में रहते हैं, राइट। उसके बाद फिर जो 22.27% लोग हैं वो आपके शहरी क्षेत्र में रहते हैं। फिर आगे आप देख रहे हैं कि अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए, और ध्यान रखना हम यहाँ जो भी फैक्ट्स की बात करेंगे वो आपके यूपी के स्पेशल यूपी के ही होंगे। अगर कोई हम और फैक्ट्स की बात करेंगे इंडिया या दूसरे किसी स्टेट की, तो मैं वहाँ आपको बता दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे आप देखिए कि सेक्स रेशियो की बात की जाए तो हमने यहाँ पर लिख रखा है इंडिया और यूपी का। तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो 943 है और यूपी का जो है वो 912। और यूपी में आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो जौनपुर का है 1024, और लोएस्ट की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर 851, राइट। फिर 0 से 6 साल के बीच के सेक्स रेशियो की बात की जाए तो इंडिया का जो वो है 919 और यूपी का है 902, ये ध्यान रखिए प्लीज़ ये। फिर आगे आप देखें कि लिटरेसी रेट, लिटरेसी जिसे आप साक्षरता दर कहते हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो यूपी है उसकी अगर साक्षरता की बात की जाए तो आपका जवाब होगा ये 67.7%, राइट। ये आपका यूपी के एज होल लिटरेसी रेट है। फिर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे, तो आपका देखेंगे कि ये जो गौतम बुद्ध नगर है यहाँ पर 80.12%। और उसमें फिर अगर लोएस्ट की बात की जाए तो सबसे कम श्रावस्ती का लिटरेसी रेट है 46%। फिर आप देख रहे हैं कि अगर मेल की बात की जाए कि यानी कि सबसे ज़्यादा मेल कहाँ, पुरुष कहाँ के साक्षर हैं, तो आपका जवाब होगा गौतम बुद्ध नगर। फिर अगर फीमेल की बात की जाए तो कानपुर नगर की जो फीमेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। और सबसे कम में आप देख रहे हैं कि मेल भी श्रावस्ती के ही हैं और फीमेल भी श्रावस्ती के ही है। यानी कि अगर लोएस्ट की बात की जाए तो चाहे एज ए होल आप देखिए या फिर मेल देखिए या फीमेल, सब तीनों में श्रावस्ती सबसे पीछे है लिटरेसी में, राइट। आगे आप देख रहे हैं इधर की जो लिटरेसी रूरल और अर्बन वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो आपके जो गांव हैं उनकी लिटरेसी रेट एवरेज कितनी है 65.46%, और शहर जो हैं उनका जो लिटरेसी रेट है वो कितना है 75.14%। सो ये जो आपके फैक्ट्स हैं, ये कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है फैक्ट्स पे ही पूछता है, एकदम एग्जैक्ट आपको ये रटे होने चाहिए, और इसमें और कुछ नहीं होता है। क्योंकि इसमें डेटा बहुत होता है, सो दिमाग जो एकदम पगला आ जाता है कि ये क्या है यार, कैसे याद करेंगे, राइट। सो इसको आपको करना चाहे जैसे करें। फिर आगे आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट एवरेज लिटरेसी, यानी कि
शहर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है औसतन साक्षरता किस ज़िलों में है ये। तो आप देखेंगे पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, फिर है कानपुर नगर, फिर है आपका औरैया, फिर है इटावा, फिर है गाजियाबाद। ये आपकी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, ऐसे। आगे आप देख रहे हैं कि लिटरेसी आप यूपी, हमने इसकी चर्चा पहले ही कर ली। और अगर इसमें भी बात की जाए कि यूपी में जो कुल जितने पुरुष हैं उनकी साक्षरता कितनी है, तो आप देखेंगे कि 77.3%। और कुल महिलाओं की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 57.2%। आप देख रहे हैं कि स्थितियों की स्थिति कितनी चिंताजनक है, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कि ये यूपीज़ प्लेस इन इंडिया मेल एवरेज लिटरेसी वाइज, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है इसका पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो साक्षरता दर वाइज इसकी अगर बात की जाए तो कौन सा स्थान आएगा, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो है 29वां स्थान है, 29वां। फिर अगर बात की जाए कि इन फीमेल की बात की जाए यानी कि पूरे इंडिया में, तो आप देख रहे हैं कि इसका 31वां स्थान है, 31st। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जितने फैक्ट हैं सभी इंपॉर्टेंट, हम ये पार्टिकुलर नहीं कह सकते कि ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सभी फैक्ट्स को रटना होगा, याद करना होगा, चाहे आप जैसे करें। फिर आप देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स लिटरेसी इन द स्टेट, यानी कि स्टेट में आपके जो मेल और पुरुष और महिलाओं के बीच में जो साक्षरता का अंतर है वो कितना है, तो आप देख रहे हैं कि 20% का है, ये 20%, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कि 20% कैसे, ये आप देख रहे हैं ना, टोटल है 67.7 और इसमें मेल का 77%, फिर फीमेल का 57, यही यहाँ से जो डिफरेंस निकल रहा है वही है 20%। फिर अगर आप देखें कि दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इज हाईएस्ट इन महाराजगंज, यानी कि ये जो डिफरेंस है पुरुष और महिलाओं के बीच में साक्षरता का, तो ये सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो महाराजगंज में मिलेगा। और सबसे कम कहाँ मिलेगा, तो कानपुर नगर, यानी कि कानपुर में आपको आप कह सकते हैं कि लगभग जो है पुरुष और महिलाओं के बीच साक्षरता लगभग समान है, लगभग, राइट। फिर आगे आप देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये है इंडिया की डेंसिटी कितनी है, तो आप देखेंगे 382 पर किलोमीटर स्क्वायर और यूपी की है 829। डेंसिटी का बेसिक्स मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या को डेंसिटी बोला जाता है, राइट। सो यहाँ किलोमीटर स्क्वायर मतलब ये है कि चूँकि एरिया की बात करते हैं और एरिया हम जानते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई करके जो है एरिया फाइंड किया जाता है, और लंबाई को भी यहाँ किलोमीटर में मेजर करें और चौड़ाई को भी, सो किलोमीटर इंटू किलोमीटर बन के आपका किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। सो ये यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर है, राइट। आगे आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज यूपी इज प्लेस्ड एट 9th प्लेस, यानी कि डेंसिटी के हिसाब से अगर भारत में इसको रैंक किया जाए, रैंक दी जाए, तो आपका कौन सा स्थान मिलेगा, तो इसका है 9th यानी 9वां यूपी का, ठीक। आगे आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट डेंसिटी आपको कहाँ मिलेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप देखेंगे कि गाज़ियाबाद पहले नंबर पर है, ये गाज़ियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर भदोही, फिर और सबसे कम आप देखेंगे कि ललितपुर का जो ये डेंसिटी है सबसे कम है, कितना 242 लोग ही रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, हम औसतन की बात करते हैं, राइट। फिर आप देखेंगे जो गाज़ियाबाद है उसकी डेंसिटी है 3971 लोग रहते हैं कितने क्षेत्र में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के रीजन में, ओके। आगे आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6, यानी कि 0 से 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनकी जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो कहाँ, तो आप देखेंगे कि सबसे नंबर 1 पे प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद है, फिर सीतापुर है, फिर आजमगढ़ है, फिर और सबसे कम की बात की जाए तो महोबा, राइट। और महोबा के बारे में हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं कि जो 0 से 6 साल के जो कुल जो बच्चे हैं यूपी में उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 3.07 करोड़, और ये यूपी की जो कुल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट है, तो आप देखेंगे कि 15.41% है, ये 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका ये परसेंटेज है। फिर आप देखेंगे कि मेल लिटरेसी वाइज जो है सबसे ज़्यादा मेल किस ज़िले में लिटरेट है, तो आप देखेंगे पहले नंबर पे आपका गौतम बुद्ध नगर है, राइट। फिर आप देखेंगे कि औरैया, फिर आप देख रहे हैं कि गाज़ियाबाद, यानी कि ये 3 ज़िले जो हैं टॉप पे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ये वाला हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ये कहाँ गया,
ये रहा आपका। तो अर्बन पॉपुलेशन की बात की जाए एज होल यानी कि पूरे इंडिया में, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में लोग हैं, तो लगभग 5 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका यूपी है, तो यहाँ लगभग 4.5 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कि यूपी इज़ एट फर्स्ट पोजीशन इन एससीज पॉपुलेशन इन इंडिया, राइट। यानी कि एससी की पॉपुलेशन की बात की जाए तो पूरे भारत में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए तो आप देखेंगे कि यूपी का जो स्थान है वो चौथा है, ये अगर परसेंटेज में बात की जाए, जबकि पंजाब जो है वो पहले नंबर पे आ जाता है अगर हम परसेंटेज की बात करें, ठीक। उसके बाद आप देख रहे हैं सेक्स रेशियो ऑफ एससी, यानी जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनका अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो उनका सेक्स रेशियो है 907, और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है तो वो है लगभग 4.25 करोड़, राइट। और ये जो इनका परसेंटेज बनता है वो कितना, 20.69%, यानी टोटल जितनी पॉपुलेशन है यूपी की उसका 20% लोग कौन से हैं, तो वो आपके हैं एससी कैटेगरी के लोग, राइट। फिर आप देख रहे हैं जो एससी हैं इनका मैक्सिमम पॉपुलेशन किस शहर में, तो आप देखेंगे सीतापुर में है। बट अगर परसेंटेज की बात की जाए तो आप देखेंगे कि कौशाम्बी शहर में, राइट। इसको प्लीज़ यहाँ ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है या इनकी संख्या पूछ रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि मिनिमम पॉपुलेशन जो है इनकी वो आपकी बागपत शहर में, और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो वो भी बागपत में ही है, यानी कि मिनिमम परसेंटेज के बाद अकॉर्डिंग भी बागपत में इनकी संख्या सबसे कम है, राइट। आगे आप देख रहे हैं एसटी, यानी जो हमारे ये अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इनकी बात की जाए तो इनका जो सेक्स रेशियो वो है आपका 951, और इनकी अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग आप कह सकते हैं कि 11.5 लाख ही है, राइट। और आगे आप देख रहे हैं कि जो अगर टोटल यूपी की पॉपुलेशन में इनका परसेंट निकाला जाए तो वो बहुत कम है, ये 0.57% ये निकल के आता है परसेंटेज एसटी का। फिर आगे आप देख रहे हैं कि रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन अगर देखा जाए कि यूपी में अगर धर्म के अनुसार पूछा जाए कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा हैं, किस धर्म के लोग, तो आपका जवाब होगा कि पहले नंबर पर जो हैं हिंदू हैं, फिर मुस्लिम्स हैं, फिर सिख आब्लिक ईसाई। अगर वहाँ पर सिख दिया तो राइट आंसर सिख होगा, अगर क्रिश्चियन दिया है तो वहाँ पर राइट आंसर होगा ईसाई। उसके बाद फिर है जैन, और फिर सबसे कम जो है आपके जो बुद्धिस्ट हैं ये सबसे कम है आपके यहाँ स्टेट में, यूपी में, राइट। फिर अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए यानी जिसे आप जीवन प्रत्याशा कहते हैं, तो वो आपके यहाँ लगभग 63.8 ईयर्स। और जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है कि अगर जब एक बच्चा जन्म लेता है तो ये कैलकुलेट किया जाता है कि ये औसतन कितने साल ये जीवित रहेगा, तो उसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा वही है। और उसमें अगर मेल की बात की जाए तो देखेंगे कि आप 62.5 ईयर्स है, और फीमेल की बात की जाए तो 65.2 ईयर्स, यानी यहाँ पर जो है फीमेल रिच है इस मामले में, ये जीवन प्रत्याशा के मामले में उत्तर प्रदेश में, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ अ रिलीजन, यानी कि किस धर्म में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई है, तो आप देखेंगे आपका जवाब होगा क्रिश्चियन, यानी कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं ये। फिर ये इनमें जो ग्रोथ रेट है वो है 67.7%, और सबसे कम जो है वो है बुद्ध, इनमें आप देख रहे हैं निगेटिव ग्रोथ रेट हुई, यानी कि -31.7, राइट। और यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि हम जो बात कर रहे हैं वो जो हमारी सेंसस है 2011 वाली, हम उसकी बात कर रहे हैं। और सेंसस आप जानते हैं कि हर 10 साल पे कंडक्ट कराई जाती है, और इसमें जो है पीछे का जो 10 साल होता है उसके बारे में डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो 2011 वाली सेंसस है इसमें वर्ष 2001 से 2011 के बीच में जो चेंजेस आए हैं आपके देश में या प्रदेश में उसके बारे में बात की जाती है, राइट, की गई है। उसके बाद जो अभी सेंसस कंडक्ट होगी 2021 में, सो इसमें आपको किस पीरियड के डेटा मिलेंगे, तो आपको इसमें 2011 से 2021 के बीच का जो ये पीरियड है इसके बीच में जो चेंजेज हुए हैं आपके नेशन में उसके बारे में बताया जाएगा, राइट। यही आपकी सेंसस है। फिर आगे आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन आपकी स्टेट में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में, तो आपका जवाब होगा पहले नंबर पे रामपुर, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, फिर है आपका बिजनौर। ये 3 जो है ज़िले टॉप पर हैं। और सबसे कम मुस्लिम्स की बात की जाए तो आप देखेंगे कि ललितपुर, ये, और ललितपुर के बारे में हमने बात की थी अभी कि जो है यहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं, यानी कि डेंसिटी के हिसाब से सबसे कम लोग ललितपुर में पाए जाते हैं। फिर हाईएस्ट स्लम्स की बात की जाए, स्लम्स का मतलब जो झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा जो स्लम्स हैं आपके मेरठ शहर में, फिर दूसरे नंबर पे आगरा,
तीसरे पे आप देखेंगे कानपुर नगर, चौथे पे आपका लखनऊ। ये 4 जो हैं टॉप ज़िले हैं, इनको प्लीज़ याद रखिए, राइट। फिर आप देख रहे हैं कि आ, ये वाला डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग हाईएस्ट डिकाइडल ग्रोथ इन 2001 to 11, यानी कि 2001 से 11 के बीच में किस जिले ने सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि की है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। तो आपका जवाब होगा गौतम बुद्ध नगर, ये, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं यूपी इज प्लेस्ड एट फर्स्ट प्लेस इन कंट्रीज़ रूरल पॉपुलेशन, यानी कि यूपी के स्थान है देश में जो जितने ग्रामीण गांव में रहने वाले लोग हैं, इस हिसाब से अगर रैंकिंग की जाए तो यूपी का जो है पहला स्थान आता है। और देश में जो कुल जितने लोग हैं उनका 18.63% लोग आपके यूपी में पाए जाते हैं, ग्रामीण अगर लोगों की बात की जाए, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कि ये अगला फैक्ट, दिव्यांग की बात की जाए तो ये दिव्यांग की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे यूपी की जो पॉपुलेशन है उसका 2.08% आपके यहाँ दिव्यांग है, राइट। और दिव्यांग में स्पेशली अगर बात की जाए तो हाईएस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो आपके बधिर हैं वो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, राइट। तो उनका जो परसेंटेज निकल के आता है तो वो 24%। और सबसे कम की बात की जाए तो जो मेंटल है, मेंटली जो डिसऑर्डर्ड पीपल हैं उनकी संख्या सबसे कम है, तो उनका परसेंटेज है 1.84%, राइट। प्लीज़ इनको ध्यान रखिए, ये जो है एकदम फैक्ट्स यही पूछता है, एकदम वर्ड टू वर्ड पूछेगा कि दिव्यांग की संख्या कितनी, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे 2.08%, 1.09%, ऐसे पूछेगा, राइट। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। आगे आप देख रहे हैं कि अगर परसेंट की बात की जाए कि दिव्यांगों की यूपी में, अगर टोटल इंडिया को कंक्लूड कर लिया जाए तो भारत की जो कुल दिव्यांग है उसमें जो 15% निकल के आएंगे कुल दिव्यांगों का, तो वो आपके स्टेट में ही पाए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए अगर पूरे देश में 100 दिव्यांग हैं तो 100 का 15.5%, यानी कि 15.5 लोग आपके यूपी में हैं, राइट। सो ये उसका परसेंटेज है। आगे आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट स्लम्स इन इंडिया, अगर पूरे भारत में बात की जाए कि स्लम्स सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, झोपड़पट्टी, तो आप देखेंगे कि सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है, फिर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, फिर ये चौथे नंबर पर आपका ये यूपी है। यहाँ पर आपको 62 लाख से आपको स्लम्स मिल जाएंगे, और ये जो परसेंटेज निकल के आएगा टोटल का तो वो है 9.5%, ये। सो ये हमारे सेंसस के कुछ इम्पॉर्टेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो मुझे लगता है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो प्लीज़ आप इनको स्किप मत करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन पे काफ़ी कुछ काम करेंगे। और आपको बताना चाहूँगी इस पर हमने बहुत काम किया है, तब जाके इतना जो है आपके सामने इस फॉर्मेट पे इसको प्रस्तुत कर पाया हूँ, राइट। सो प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए। और ये मुझे मालूम है कि बहुत ही थोड़ा आप कह सकते हैं कि पकाऊ वाला काम है, पकाऊ इस मायने में कि क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स है कहीं 70%, कहीं 75%, यही बार बार आप देख रहे हैं। तो इसका तैयार करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप 2-3 बार वीडियो देखिए और उसके बाद फिर आप नोट्स बना लीजिए इसका, राइट। उसके बाद फिर चौथी बार आप उसको अपने नोट्स को रिवाइज करिए और बस आपको एकदम से रट जाएगा ये। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि इसको देखे भी ना, हो सकता है इसको स्किप कर दिए। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा हमने थंबनेल में लिखा भी है कि आपको 8-9 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ज़रूर, और पक्का विश्वास करिए आपको यहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन, राइट। उस वक्त आपको लगेगा कि हाँ इसको तैयार किए थे सो हमको इसको बेनिफिट मिला है, राइट। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आप सबके साथ जी भर की बातें करेंगे और तमाम चीज़ें सीखेंगे, राइट। सो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, विदा चाहता हूँ, नमस्कार।